बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट किया है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वाला, उसके लास्ट पे दो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जिसमें एक फैक्स मशीन है और एक है इमेजिंग सिस्टम। उसके अलावा ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे, यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से ऑडियो डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है और वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में वीडियो डाटा इनपुट किया जाता है वो कौन सी होती हैं, उनके ऊपर डिटेल से आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्स मशीन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फैक्स मशीन क्या होती है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सीमाइल। ईमेल के दौर से पहले, यानी जब ईमेल्स नहीं होते थे, फैक्स मशीन होती थी। हम फैक्स मशीन्स के ज़रिए से एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह भेजते थे, लेटर्स, मेमोज फैक्स किया करते थे। अब तो ईमेल का दौर है, लेकिन उससे पहले फैक्स चला करता था। फैक्स एक मशीन है जो कि पेज के ऊपर जो कुछ लिखा है उसको रीड करती है, उसको स्कैन करती है और फिर दूसरी फैक्स को, यानी दूसरी फैक्स मशीन को भेज देती है। होता ये था कि फैक्स मशीन से पहले राब्ते के लिए, यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो ज़रिया था हमारे पास, वो टेलीफोन था। कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था वो टेलीकम्युनिकेशन थी, यानी कि टेलीफोन था। और टेलीफोन के ज़रिए से हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस यानी ऑडियो कॉल करते थे, एक दूसरे को राब्ता करते थे। इसी टेलीफोन लाइन को यूज़ करते हुए, जैसे उस टाइम पर PTCL सेट्स होते थे, उन्हीं की टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हुए, उन्हीं वायर्स को, उन्हीं केबल्स को और उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए फैक्स मशीन के ज़रिए से डॉक्यूमेंट्स या डिफरेंट जो फाइल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जा सकती थी। फैक्स मशीन उसी केबल को यूज़ करता था जो केबल हमने अपने PTCL सेट के साथ लगाई हुई है, यानी जिसको हम टेलीफोनिक कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्स मशीन उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती थी और उसी के ज़रिए से, उसी के ऊपर से जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल होते थे दूसरी फैक्स मशीन तक। जिस तरह से हमारे फ़ोन नंबर्स होते हैं, इसी तरह से फैक्स नंबर्स होते हैं। हर फैक्स मशीन का अपना एक यूनिक नंबर है जिससे उसकी पहचान होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस ऑफ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन करती क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है जो कि हार्ड कॉपी में है, यानी मेरे पास एक प्रिंटेड पेज है। मैं फैक्स मशीन में रखूँगा, फैक्स मशीन उसको स्कैन करेगी और उस पेज की इमेज, पेज मेरे पास ही रहेगा, उस पेज की जो इमेज है जो स्कैन हो चुकी है, उसकी स्कैन्ड इमेज जो है वो सेंड हो जाएगी उस फैक्स मशीन पे जिसका मैंने नंबर डायल किया होगा। जिस तरह से हम फ़ोन पे नंबर डायल करते थे, इस तरह से फैक्स मशीन के ऊपर भी नंबर डायल करना पड़ता है जो फैक्स नंबर होता है। फैक्स नंबर डायल किया, उसको वो पेज, यानी वो जो इमेज है उस पेज की, वो चली गई। जिस तरह से हमें फ़ोन पे ट्यून सुनाई देती है जैसे ही हमें कोई नोटिफिकेशन या जैसे ही हमें कोई कॉल या मैसेज आता है, इसी तरह से फैक्स मशीन जो है वो उसका भी अलार्म होता है और वो अलार्म जनरेट करती है कि मैसेज आ गया है। उसके बाद अब उसने अगर उसको देखना है, जो रिसीवर है उसने देखना है मुझे क्या फैक्स आया है, तो वो उस पेज को प्रिंट करेगा। तो वो वहाँ से जब प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा तो वो देखेगा मुझे क्या फैक्स आया है। ये काम है फैक्स मशीन का। टाइम गुजरा तो फैक्स मशीन ऐसी भी आने लग गई कि उसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाने लगा, यानी ऐसी फैक्स मशीन्स आ गई जिनको कंप्यूटर के साथ भी अटैच किया जाने लगा और कंप्यूटर के ज़रिए से हम देख लेते थे कि हमें क्या फैक्स आया है और हम क्या फैक्स सेंड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बेसिकली फैक्स की दो टाइप्स हैं, ये MCQ भी है और शॉर्ट में भी आपने लिखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन्स। नंबर 1 इज़ डेडिकेटेड फैक्स मशीन एंड नंबर 2 इज़ फैक्स मॉडम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन वो फैक्स मशीन है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती है और कंप्यूटर के बाहर पड़ी होती है, जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है या माउस कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं थ्रू वायर और कंप्यूटर से बाहर ही पड़े होते हैं ना। इस तरह से डेडिकेटेड फैक्स मशीन है और इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू वायर। और जब भी कोई हमें फैक्स आता है तो हम कंप्यूटर पे देख सकते थे कि हमें क्या फैक्स आया है, बजाय इसके कि हम प्रिंट निकाल के उसको देखें। इससे हमारा पेज बच जाता था। हो सकता है हमें कि उसके प्रिंट की ज़रूरत ना पड़े,
दूसरी जो फैक्स की टाइप है वो है फैक्स मॉडम। फैक्स मॉडम कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जिस तरह से हमारी रैम लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इसी तरह से फैक्स मॉडम भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होता है। और इसका ये काम होता है कि डायरेक्टली कंप्यूटर से किसी के कंप्यूटर पे फैक्स भेज देता है, यानी फैक्स मशीन की ज़रूरत नहीं है, या डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है, या कंप्यूटर से किसी फैक्स मशीन को मैसेज भेजा जा सकता है। इसे कहते हैं फैक्स मॉडम। तो फैक्स मशीन क्या होती है, फैक्स की टाइप्स कौन सी हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या होती है, और फैक्स मॉडम क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। टाइम गुजरा, उसके बाद फैक्स मशीन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया ईमेल्स ने। अब हम ईमेल भेजते हैं कंप्यूटर से डायरेक्टली, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, तो इसलिए फैक्स मशीन अब इस्तेमाल नहीं होती। बहुत रेयर जगहों पर आपको मिलेगी, लेकिन तकरीबन फैक्स मशीन ख़त्म हो चुकी है और उसको रिप्लेस कर दी है ईमेल ने। हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स, हम अपनी डिफरेंट फाइल्स, इवन के ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी और इमेजेस भी ईमेल के ज़रिए से किसी को सेंड कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं विद इन नो टाइम। फैक्स मशीन पे फिर भी टाइम लगता था आज के दौर से कंपेयर करें तो। उस दौर की बात करें तो उस टाइम पे फैक्स मशीन का कोई टाइम नहीं इतना खास लगता था, लेकिन आज से कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि यार फैक्स मशीन तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है सेंड करने में और फिर रिसीव करने में भी। तो ये होती है फैक्स मशीन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डिवाइस है स्कैनिंग डिवाइस, उसका नाम है स्कैनर और टॉपिक का नाम है इमेजिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंप्यूटर में हमने डाटा एंटर करना होता है तो उसके लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होती हैं फॉर एंटरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर करना है उसके लिए डिवाइस और है, अगर हमने टेक्स्ट डाटा एंटर करना है उसके लिए डिवाइस और है, अगर हमने ऑडियो डाटा एंटर करना है उसके लिए डिवाइस और है, और वीडियो डाटा एंटर करने के लिए डिवाइस और है। तो टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए हमने कीबोर्ड पढ़ ली। इसके अलावा इमेज डाटा एंटर करने के लिए हमारे पास स्कैनर होता है, ऑडियो के लिए माइक्रोफोन और वीडियो के लिए डिजिटल कैमरा। तो इमेजिंग सिस्टम का मतलब है वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर किया जाता है, और ये भी एक सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। ये एक स्कैनिंग डिवाइस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये डायरेक्टली इमेज को कंप्यूटर में एंटर करती है। हमें उस इमेज को कंप्यूटर में ड्रॉ नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ स्कैनर में वो इमेज रखते हैं, स्कैनर उसको स्कैन करता है और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है, और कंप्यूटर में जब वो चीज़ चली जाती है, जब वो इमेज चली जाती है तो वो फाइल बनकर सेव हो जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्कैनर को जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो ये भी कंप्यूटर से बाहर मौजूद होता है। कोई पेज है मेरे पास जो मैंने कंप्यूटर में एंटर करना है, तो उस पेज की मैं इमेज कंप्यूटर में अगर भेजना चाहता हूँ तो उस पेज को मैं स्कैनर के ऊपर प्लेस कर दूँगा। उस पेज के ऊपर टेक्स्ट भी हो सकता है, उस पेज के ऊपर ग्राफ्स हो सकते हैं, उस पेज के ऊपर कोई तस्वीर हो सकती है, या उसके ऊपर कोई ड्राइंग हो सकती है। जो कुछ उस पेज के ऊपर मौजूद है उसकी इमेज कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि स्कैनर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, और इसका ड्राइवर भी कंप्यूटर में मौजूद है जो कि इसको कंट्रोल और मैनेज करेगा। जब वो इमेज कंप्यूटर में चले जाएगी तो वो डिजिटल फॉर्म में जा चुकी है। एक बात याद रखिएगा कि आगे भी काम आएगी कि जो चीज़ कंप्यूटर में चले जाती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। डिजिटल फॉर्म से हमारा 0-1 वो कंप्यूटर में जा चुकी है, और जो चीज़ डिजिटल होती है वो फाइल बन के हमारे सामने आ जाती है, और जो चीज़ फाइल बन जाती है हम उसके ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसको मूव किया जा सकता है, उसका बैकअप बनाया जा सकता है, उसको अपलोड किया जा सकता है। तो जो चीज़ डिजिटल फॉर्म में आ जाती है वो फाइल बनकर हमारे पास कंप्यूटर में सामने नज़र आती है। तो जब हम स्कैनर से इमेज को स्कैन करेंगे वो फाइल बनकर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, और फिर हम उसके ऊपर ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताया परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि स्कैनर जो है वो हमारी इमेज को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, जो कि मैंने पहले बताया, और जो इमेज कंप्यूटर में चली जाती है डिजिटल फॉर्म में उसे कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स। क्या कहते हैं? रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स का दूसरा नाम है बिट मैप ग्राफिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है बिट मैप ग्राफिक्स। यहाँ पे सिर्फ रास्टर ग्राफिक्स का वर्ड यूज़ हुआ है। आप लिख सकते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स आर आल्सो कॉल्ड बिट मैप ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स, रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं अब इसको ज़रा देखें। हमारी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है, वो डॉट से मिलकर बनी होती है, पिक्सल से मिलकर बनी होती है। जब तक वो इमेज हमारे पास पेपर पे थी तब तक वो रास्टर ग्राफिक्स नहीं थी, लेकिन अब वो कंप्यूटर में जा चुकी है तो हमें डॉटेड फॉर्म में नज़र आती है। हमें एज सच डॉट्स नज़र नहीं आते, लेकिन ये याद रखिएगा, आपको वैसे भी पता होगा, हमारी जो इमेज है, जो हमारी तस्वीर है जो कंप्यूटर में नज़र आ रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स में नज़र आती है, यानी पिक्सल से मिलकर बनती है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं कलरफुल, जो मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, एक इमेज बनती है। इसे कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स। तो जब वो तस्वीर कंप्यूटर में चले गई, वो डॉट्स की शक्ल में हमें नज़र आती है और एक स्मूथ इमेज हमें नज़र आ रही होती है, जिसे कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स या बिट मैप ग्राफिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। चूँकि इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस का भी टॉपिक आएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में ऑडियो एंटर की जाती है वो कौन सी है, और वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में वीडियो एंटर की जाती है वो कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा और मैंने भी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि कंप्यूटर में जब हमने ऑडियो डाटा एंटर करना है, वॉइस एंटर करनी है जो कि एनालॉग फॉर्म में होती है। याद रखिएगा, जब मैं बोलता हूँ, जब आप बोलते हैं, तो हमारी जो वॉइस है वो एनालॉग वेव फॉर्म में होती है। तो इस एनालॉग वेव फॉर्म में जो हमारी वॉइस है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिजिटल का मतलब कंप्यूटर में चले गई, तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर में चले जाती है डिजिटल फॉर्म में। और इस मकसद के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, इनपुट डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वो है माइक्रोफोन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म माइक होती है और हम इसे माइक कहते हैं। माइक्रोफोन का ये काम है कि कंप्यूटर में ऑडियो डाटा एंटर करना, हमारी एनालॉग वॉइस को जो कि एनालॉग वेव फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर में वो जाकर फाइल बन के सेव हो सके। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो चीज़ कंप्यूटर में चले जाती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, और डिजिटल फॉर्म में हो गई तो उसकी फ़ाइल बन जाती है और फाइल पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। और ये डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से होते हैं? हम इसको एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, इसको हम इसका बैकअप बना सकते हैं। तो ये होती है माइक्रोफोन, एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऑडियो बोर्ड लगा होता है जो ये कन्वर्जन का काम करता है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, जो हमारी साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। हमारा माइक्रोफोन जो है वो हमारी आवाज़ को पहुंचाता है हमारे ऑडियो बोर्ड तक, और जो ऑडियो बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, ये बेसिकली ये एक सर्किट बोर्ड है, समझ लें। जिस तरह से रैम होती है, जिस तरह से हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, इस तरह से एक सर्किट बोर्ड होता है जिसे ऑडियो बोर्ड कहते हैं, जिसका ये काम होता है कि वो हमारी ऑडियो को, हमारी वॉइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर में वो रिप्रेजेंट हो सके। फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म, इसे कहते हैं माइक्रोफोन, यानी ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस जो है ये ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में वीडियो डाटा एंटर किया जाता है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो असल में कुछ नहीं है। हमारे कैमरास वगैरह वीडियोस कैप्चर नहीं करते, वो हमेशा इमेजेस ही कैप्चर करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम उनको वीडियो मोड में लेकर जाते हैं तो वो बड़ी स्पीडीली इमेजेस को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वीडियो का जो रियल नेम है वो है मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर्स का मतलब है कि मूव करती हुई तस्वीरें, यानी हरकत करती हुई तस्वीरें। तो हमारा कैमरा इमेजेस कैप्चर करता रहता है, फ्रेम्स कैप्चर करता है, और एट द एंड जब हम वीडियो को प्ले करते हैं तो वो उन इमेजेस को एक रो में चला देता है और हमें लगता है कि ये वीडियो है। तो एक्चुअली वीडियो को कहते हैं मोशन पिक्चर्स। तो इन मोशन पिक्चर्स को जब कंप्यूटर में एंटर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड इस्तेमाल होता है और जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? डिवाइस जो इस्तेमाल होती है इस मकसद के लिए वो है डिजिटल कैमरा, जिसके ज़रिए से हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मोशन पिक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं और बाद में कंप्यूटर में उसको अपलोड कर देते हैं या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा एंटर हो जाता है, वीडियो डाटा एंटर हो जाता है। हम उसको थ्रू वायर और मेमोरी कार्ड्स भी लगा कर कंप्यूटर के साथ उसके अंदर डाटा एंटर कर देते हैं, जो वीडियोज़ हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो डिजिटल कैमराज होते हैं ये हमारी वीडियोज़ को कैप्चर करते हैं और उस वीडियो को, इनके अंदर एक स्टोरेज मेमोरी होती है या स्टोरेज चिप होती है, जैसे मैंने मेमोरी कार्ड्स का, उन पे डाटा स्टोर हो जाता है, यानी वो वीडियो स्टोर हो जाती है और उस वीडियो को हम बाद में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दी, डिजिटल फॉर्म में आ गई और ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे हम वीडियोज़ एडिट वगैरह करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे डिजिटल कैमराज में दो तरह के कार्ड्स लगे होते हैं जिनकी सलाहियत होती है फ्रेम्स कैप्चर करने की। पहला जो कार्ड होता है उसे कहते हैं फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। ये 1 सेकंड में एक फ्रेम कैप्चर करता है और ये बहुत स्लो होता है। ये कार्ड्स
पहले ज़माने में यानी काफ़ी अर्सा पहले इस्तेमाल होते थे कैमरास के अंदर। और हमारे जो डिजिटल कैमरास होते हैं उनमें जब ये कार्ड लगा होता था तो वो 1 सेकंड में 1 फ्रेम कैप्चर करते थे। तो वीडियो रुक रुक कर चलती थी उस टाइम पर। अगर कैमरा एक जगह पर स्टिल है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको मूव कर रहे हैं तो बहुत ही स्लोली मूव करना पड़ता था, क्योंकि वो 1 फ्रेम कैप्चर कर रहा है 1 सेकंड में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो फ्रेम्स जो कैप्चर हो रहे हैं वो 1 सेकंड में 1 हो रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फुल मोशन वीडियो कार्ड, जो कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स, यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो ये 1 सेकंड में 30 तस्वीरें कैप्चर कर लेता है, इतनी इसकी स्पीड है। और आज हमारे पास 60 to 90 फ्रेम्स भी कैप्चर करने वाले कार्ड्स मौजूद हैं, जो कि हमारे एक्सपेंसिव कैमराज में मौजूद हैं, उनमें लगे होते हैं। और हम कैमरे को स्पीडली भी मूव कर लें तो उनकी स्पीड इतनी होती है फ्रेम्स कैप्चर करने की कि वो हर एंगल से तस्वीर को कैप्चर कर रहे होते हैं और वो कर लेते हैं, कोई सीन दरमियान में मिस नहीं होता। तो ये इनकी स्पीड है। तो कैमरास के अंदर ये कार्ड्स लगे होते हैं, इसे कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स ये कैप्चर करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा सबसे पहले फैक्स मशीन, उसके बाद इमेजिंग सिस्टम जिसमें हमने स्कैनर के बारे में पढ़ा, और एक डेफिनेशन इसमें पढ़ी हमने रास्टर ग्राफिक्स की, जिसे बिटमैप ग्राफिक्स भी कहते हैं। ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, जिनमें ऑडियो इनपुट डिवाइस हमारे पास माइक्रोफोन, जबकि वीडियो इनपुट डिवाइस हमारे पास डिजिटल कैमरा है, जिसमें हमने 2 तरह के वीडियो कैप्चर कार्ड्स पढ़े, जिनमें एक फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड जो 1 सेकंड में 1 सिंगल फ्रेम कैप्चर करता है, और दूसरा हमने पढ़ा फुल मोशन वीडियो कार्ड जो कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स कैप्चर करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वीडियो स्मूथ होती है। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।